जनजाति जो झारखंड का जो छोटा नागपुर का है, उसको एसटी का सूची में सूचीबद्ध होने के लिए टीआरआई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। टीआरआई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। टीआरआई रिपोर्ट उसके लिए होता है जो नए सिरे से एसटी का सूची में जाना चाहता है। मेरा तो इतिहास कहता है कि हम जनजाति हैं और एक सशक्त जनजाति है। 1901 से लेकर 1911 का जनगणना हमको लिंग्विस्टिक कहा, 1921 का जनगणना, 1931 का जनगणना हमको प्रिमिटिव कहा, और संविधान ये कहता है कि 1931 तक जो भी प्रिमिटिव ट्राइब्स का में सूचीबद्ध है उसी को 6 सितंबर 1950 को एसटी का सूची में डालना। और जो लोग उसमें 13 जनजातियां हुआ करते थे, उसमें उराव, मुंडा, होस, कुर्मी सब लोग 13 जनजाति, और 13 में से 12 को लाया एसटी का सूची में और हम लोग को छोड़ दिया। उसके बाद तुरंत जवाहरलाल नेहरू जी को पूछा गया हाउस के अंदर, हृदयनाथ कुजरू करके एक सांसद हुआ करते थे, बहुत सारे सांसदों का समर्थन लेके हाउस के अंदर वो बात को रखे कि 13 में से 12 को एसटी का सूची में लाया गया है, एक छूट गया। उस समय उनका हाउस के अंदर का जो बात हम कह रहे हैं वो अनरिकॉर्ड, ये असल वाली बात नहीं है, अनरिकॉर्ड जो है उसको हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी भूल है, भूल सुधार लिया जाएगा। आप कहें 72 वर्षों तक, तो 72 वर्षों तक हम लोग सरकारी भूल में ही रह गए। टीआरआई उसके लिए 2004 में अनुशंसा करके राज्य सरकार भेजा यहाँ से। उसमें एक लाइन जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि राज्य सरकार से रिकमेंड कराने के बोला, तो बोला था राज्य सरकार को ये नहीं बोला था कि एंथोग्राफी रिपोर्ट चाहिए, कि जिस एंथोग्राफी रिपोर्ट के आधार, इस एंथोग्राफी रिपोर्ट में उसके आधार पे हेमंत सोरेन जी अभी जो एसटी का सूची में है, उसी रिपोर्ट के आधार, उस रिपोर्ट में हम भी एक सशक्त जनजाति के रूप में आज भी जीवित हैं। आज भी हमको कहता है गैर सरकारी आदिवासी कुर्मी, मतलब आदिवासी है लेकिन गैर सरकारी, सरकारी नहीं है। और सरकारी होने के लिए बस राज्य सरकार का एक रिकमेंड चाहिए, जो 2004 में अर्जुन मुंडा सरकार ने आपको करके भेजा, और उसमें जो आधार दिया है 1913, 1938 के आधार पे वहां तक ये लोग सशक्त जनजाति के रूप में रहा है। 1950 में जब एसटी का लिस्ट बना, उसमें नहीं होने का, इनका लिस्ट में नाम नहीं होने का स्पष्ट कारण नहीं है क्या, यही भेजे है उसको। और आज इन्हीं का जब बारी आया है उसको आगे बढ़ा दिया जाए तो वही हिचकिचा रहे हैं। और हमारे लोग को आदमी लोग ने टीआरआई का कभी जिक्र नहीं किया। अभी दिल्ली में भी हम लोग से मीटिंग हुआ, उनसे उस समय भी बात हुआ, उसमें भी कहा कि नहीं टीआरआई रिपोर्ट की आवश्यकता आपको नहीं, और जो प्रक्रिया है उसको पूरा करना था। एक दो जगह थोड़ा रघुवर दास जो थे वो किए थे कहीं अर्जुन मुंडा के माध्यम से, बोले कि रघुवर दास ने आपका पेपर को गड़बड़ किया है, उसको सुधारिए। रघुवर दास को पता चला कि अर्जुन मुंडा ने ऐसे कहा, तो खुद हमको बुलाकर रघुवर दास बोले नहीं हमने तो कोई गड़बड़ नहीं किया है, और जो भी त्रुटियां था उसको सुधार के अभी भारत सरकार को दिया गया है। और जहां तक बात है कि भारत सरकार ऐसे करेगा नहीं जब तक हम लोग ताकत नहीं दिखाएंगे, तो मामला यही है। और उसके लिए टीआरआई होता है जो नए सिरे से जाना चाहता है। हम लोग का तो सारा चीज है। आप मान लीजिए जब यहाँ से अनुशंसा करके भेजा गया, उसके बाद भारत सरकार ने कहा कि नहीं आपका टीआरआई रिपोर्ट, आरजीआई बोला कि आपका टीआरआई रिपोर्ट स्पष्ट नहीं होने के कारण इनको लेटर भेजा झारखंड सरकार को। इनको सिर्फ क्लियर करना है वहां कि 1913, 1938 का जो रिपोर्ट है, जिसके आधार पे आज जितने लोग जनजाति लोग, एसटी लोग हैं, वही रिपोर्ट क्या था। आजादी के बाद, आजादी से पहले जितने लोग प्रिमिटिव में था आदिम जनजाति, उसी को आजादी के बाद एसटी का सूची में लाया। कोई इसी तरह का कोई रिपोर्ट नहीं बनाया, उसी रिपोर्ट के आधार पे जो पहले का रिपोर्ट था। और उस रिपोर्ट में हम लोग भी एक सशक्त जनजाति के रूप में है, और संविधान में इस बात का जिक्र है कि जो प्रिमिटिव है उसी को एसटी का लिस्ट में डालना।